हाय एवरीवन, इट्स मार्च फर्स्ट, न्यू मंथ न्यू माइंडसेट। और आज मैं आपको सर्कल्स चैप्टर क्लियर करवाने वाली हूँ। मुझे अच्छे से पता है सर्कल्स चैप्टर के क्वेश्चन देखते ही आपका सर सर्कल जैसे ही चकराने लगता है। सो आज हम इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स कवर करेंगे ताकि बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एज अ मेंटर ये आपका फेवरेट चैप्टर बनाना मेरा फर्ज बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्योरम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। थ्योरम फर्स्ट स्टेट दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या मतलब है इस चीज़ का? ये जो दो इक्वल कॉर्ड्स है, ये गिवन है कि ये दो कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करेंगे? पहले चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि जब भी आपको दो कॉर्ड्स इक्वल दे रखी होगी तो बीच के एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें ए ओ इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, डी ओ या सी ओ। दूसरी चीज़ बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। और इन दोनों का रीज़न है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा सेम ही होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो बाय ट्रिपल एस हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। एंड बाय सिपिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, बाय सिपिसिटी एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, जो हमें प्रूव करना था। हम सारी थ्योरम्स को प्रूव नहीं करने बैठेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि थ्योरम्स को भी कैसे प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो मैं आपको क्लियरली समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ पे ये और ये जो दो ब्लू लाइंस दिख रही है वो है कॉर्ड्स, ठीक है। कॉर्ड की वजह से सेंटर में एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल? एक ये वाला एंगल, और एक पिंक लाइन की वजह से जो बन रहा है एक ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब? जब दो कॉर्ड्स जो है, जो दो कॉर्ड्स अगर इक्वल दे रखी है तो बीच में सेंटर पे एंगल भी वो क्या करेगी, इक्वल बनाएगी। और क्यों बनाएगी, ये इस प्रूफ में मैंने शो कर दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकेंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इसी का कॉन्वर्स, अगर आपको एंगल इक्वल दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। तो इसमें गिवन है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, आपको गिवन है और हमें प्रूव करना है कि दो कॉर्ड्स इक्वल हो गए। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सेम यही चीज़ करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। दो ट्राइंगल लिए, हमें पहली चीज़ ये चीज़ इसके बरोबर गिवन हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, ये चीज़ इसके बरोबर रेडियस ऑफ सर्कल, और तीसरी चीज़ ये हमें इक्वल गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल वन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू। एंड बाय सिपिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, बाय सिपिसिटी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। मैंने तरीका बताया है, वीडियो पॉज करो, वापस से देखो और फिर इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो कि आप इस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के रूप में एक और चीज़ बता देती हूँ। जब भी जैसे यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है तो आप क्या बोल सकते हो, इस एंगल की वजह से, ये एंगल किसकी वजह से बन रहा है, इस कॉर्ड की वजह से बन रहा है, और ये एंगल इस कॉर्ड की वजह से बन रहा है। तो ये दो कॉर्ड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? थर्ड थ्योरम पे आते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अब देखो ये है ना हमारा हीरो थ्योरम है। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी सेंटर पे एक पॉइंट दिख रहा है, आपको कभी भी कॉर्ड दिख रही है और दोनों को अटैच होती हुई एक लाइन दिख रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा अगर 90 डिग्री है तो सामने वाली साइड दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी,
और अगर दो टुकड़ों में बट रही है तो वो हमेशा 90 डिग्री हो जाएगी, थ्योरम 10.3 और 10.4 की वजह से। अब इसको प्रूव करना भी पॉसिबल है। कैसे करेंगे प्रूव? इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। दो लाइंस बनाई, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? पहली चीज़, ये इसके इक्वल है, क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरी चीज़, ये दोनों कॉमन है। तीसरी चीज़, परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब ईच 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हो रही है यहाँ पे? RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हो रही है। और जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिपिसिटी से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे हमने AM को MB के इक्वल प्रूव किया है। पर मेन आपको ये चीज़ याद भी रखनी है कि जब भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब एक लाइन, मतलब T बन रहा है कुल मिला के और 90 डिग्री गिवन है, तो आप क्या बोलोगे? सामने वाला पार्ट इक्वल है। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट AM इज इक्वल टू ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव करना है ये 90 डिग्री बनेगा। कैसे प्रूव करेंगे? फिर से एक काम करते हैं, हम दो लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इन दो लाइंस में, मतलब ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल 2 को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? तो देखो, पहली चीज़, ये इसके इक्वल है। दूसरी चीज़ कॉमन है। तीसरी चीज़ रेडियस ऑफ सर्कल। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने और सिपिसिटी से ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इसके इक्वल प्रूव कर लिया है। अब वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और हमें ये भी पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए? क्यों होना चाहिए ये 180 डिग्री? लीनियर पेयर की वजह से। एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं दो बारी एंगल 1 ही लिख देती हूँ इसको, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 विल बी 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। कुल मिला के ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या मतलब है इस चीज़ का? कि ये दो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि इसकी जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। कैसे प्रूव करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन करते एक बारी। ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, दो ट्राइंगल है। इसको अगर हम क्या प्रूव कर सकते हैं? अगर इसको हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हम सिपिसिटी से ही बोल पाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? OA और OC रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा चलो इसको प्रूव करने के लिए एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी हमें। हमें एक चीज़ पता है कि AB इज इक्वल्स टू CD है। क्यों? क्योंकि गिवन है ये चीज़। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB जो होगा वो हाफ ऑफ CD के बराबर होगा। हाफ ऑफ AB मतलब AM और हाफ ऑफ CD मतलब CN। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। जो हमें तीन चीज़ें चाहिए उसमें एक चीज़ तो हो जाएगी ये, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, और ये ईच 90 डिग्री है। तो बाय राइट हाइपोटेनियस साइड ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाय सिपिसिटी हम क्या बोल पाएंगे कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। सिपिसिटी से क्या बोल पाओगे आप? ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, पर आपको मेनली याद रखना है कि जब भी दो कॉर्ड्स इक्वल गिवन होती है तो सेंटर से जो लाइन बनेगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। नेक्स्ट, chord equidistant from the center are equal in length.
इसी का उल्टा कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.5 ये बोल रहा है कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है ऑलरेडी, मतलब ओ एन और ओ एम इक्वल है ऑलरेडी, तो आप क्या बोलोगे? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी ए। कैसे प्रूव करेंगे? अगेन सेम कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। 3 रीज़न मैं बताती हूँ। पहला रीज़न तो ये गिवन है, दूसरा रीज़न ये, और तीसरी चीज़ 90 डिग्री, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट मतलब 90 डिग्री, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो हमेशा 90 डिग्री बनती है। तो इस हिसाब से हमने सी एम को ए एन के इक्वल बता देंगे बाय सिपिसिटी, ठीक है। मैं आधा सोल्यूशन ही कर रही हूँ, कॉन्ग्रुएंसी तुम्हें खुद से प्रूव करनी है। इक्वल हो गया, और डबल ऑफ सी एम विल बी इक्वल्स टू डबल ऑफ ए एन। डी सी एम का डबल क्या है? सी डी, और ए एन का डबल क्या है? ए बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। अब यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। हालांकि इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? इस बीच में मैंने यहाँ पे बाइसेक्टर लिया और इसका भी बाइसेक्टर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास में ये मान लो, अब देखो हमें पता है कि, चलो अच्छे से समझाते हैं, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको x बोल रही हूँ, अगर मैं इस चीज़ को x बोल रही हूँ, तो इसको भी मैं क्या बोलूँगी? x बोलूँगी, ठीक है। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एंगल ये और ये x है, मतलब कोई भी एंगल है, x y z कुछ भी है, तो ये वाला जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस एक्स। क्लियर? ठीक वैसे ही ये और ये इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये वाला मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये x प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब देखो एंगल 1 है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x आए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। और एंगल 2 है x प्लस एक्स, ये यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये एंगल x प्लस एक्स है और ये एंगल 4 बारी x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x। इसको मैं 2 इंटू 2x लिख सकती हूँ। तो अगर मैं एंगल 1 की बात करूँ जो 2 इंटू 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि ये एक मिनट, हमें प्रूव करनी थी कि ये वाली चीज़ हमेशा डबल होती है इस वाली चीज़ के। क्या मतलब है? अच्छा, अब इसमें ना क्वेश्चन थ्योरम फिर से पढ़ो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क है, इसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इस आर्क के अलावा कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा इस आर्क की वजह से वो हमेशा हाफ होगा अंदर वाले एंगल के, ठीक है। मतलब अंदर वाला एंगल डबल होगा कुल मिला के। नेक्स्ट थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब है इस चीज़ का? तो ये कॉर्ड है, इसकी वजह से दो सेगमेंट बन रहे हैं। एक ये सेगमेंट है जिसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, एक ये सेगमेंट है जिसे हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में बांटती है, दो पार्ट्स में बांटती है। तो
एक पार्ट में जितने भी एंगल बन रहे हैं, लेट्स से ये भी एक एंगल बन रहा है, जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सब क्या होंगे, वो सब इक्वल होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, यहाँ पे ये कॉर्ड बन रही है, एक सर्कल है और यहाँ पे एक कॉर्ड बन रही है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे भी दो एंगल बनेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। कारण क्या है, यही थ्योरम 10.8। क्लियर। 10.9 पे आते हैं। दिस एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर, जो डायमीटर ये डायमीटर है, ठीक है। अगर ये एक डायमीटर है और इसकी वजह से एक एंगल बन रहा है तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या रीज़न है इस चीज़ का? इसका रीज़न ये है कि ये 180 डिग्री होता है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो कुल मिला के इट इज़ डबल ऑफ दिस। सो तुम्हें क्या याद रखना है, डायमीटर कोई भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ आइदर पेयर। अब देखो ये हमारा हीरो थ्योरम है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पे पूछा जाता है, सर्कल चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्या बोलना चाह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल के पॉइंट्स को टच करके कोई भी चार लाइंस जा रही है और वो अटैच हो रही है तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसमें ये नहीं आएगा कि ये वाला हिस्सा, अगर मान लो ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सर्कल के कॉर्नर्स को टच करना चाहिए। द सम ऑफ, तो उसके जो ऑपोजिट पार्ट्स होते हैं, ये वाला और ये वाला ले लो, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इसका और इसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का ऑपोजिट ले लो। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर दे रखा है, जैसे मान लो ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रेपेजियम साइक्लिक ट्रेपेजियम है। समझ में आई चीज़? सो ये कुछ थ्योरम्स है। इसके बाद ना मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। पहले 10.1 तो फर्जी एक्सरसाइज है, 10.2 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 10.3 के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत क्विकली करेंगे, तो उस टाइम आप अपनी एनसीईआरटी बुक, एक रजिस्टर, एक पेन लेके बैठो मेरे साथ में, आप पूरा चैप्टर फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।